प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो दूरी, समय और चाल का बेसिक तो पढ़ेंगे। ट्रेन पे, रेलगाड़ी पे जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, तो उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल, अब मान लो जैसे कोई एक है जो S1 स्पीड से चल रही है, ठीक है, दो रेलगाड़ी है, एक की स्पीड S1 है और दूसरी की स्पीड S2 है। तो सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों की सापेक्ष चाल, जिसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो रिलेटिव स्पीड उनकी होगी S1 माइनस S2 प्लस माइनस S2, ठीक है। तो यहाँ पे या प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कब आता है? अब मान लेते हैं या तो क्या हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, या फिर कोई भी दो सीधी गाड़ी हो सकती है, बस हो सकती है, कुछ भी बस हो सकती है, ठीक है। या मान लो लिफ्ट पे है, कोई आदमी लिफ्ट पे चढ़ रहा है, या फिर मान लो नदी में तैर रहा है, या नदी पे जो बोट में चल रहा है। तो अगर रेलगाड़ी होना तब क्या होगा? S1 माइनस S2, ये तब होगा जब दोनों एक दिशा में हो, एक डायरेक्शन में, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी ना तो S1 माइनस S2 होगा। और अगर दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है तब होगा S1 प्लस S2 स्पीड। ये क्या है? दोनों की सापेक्ष चाल है, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, ठीक है। अब ये होती क्यों है? वैसे फॉर्मूला S1 माइनस S2 ही होता है। जैसे मान लो ये है, एक इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है। अब मान लो ये जा रही है 10 की स्पीड से, ये जा रही है 15 की स्पीड से, ठीक है। नॉर्मली मान लो ये 15 और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो इस आदमी के लिए तो ये 15 की स्पीड से चल रही है, क्योंकि आदमी खड़ा है तो इसकी स्पीड 0 है। तो क्या होती है? S1 माइनस S2 होती है। तो S1 में ले लेते हैं 15 माइनस 0। तो अब इस आदमी के लिए इस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई? T1 की 15 है, ठीक है। अब इस T1 की स्पीड इस T2 के लिए मान लेते हैं ट्रेन T2 है, तो इसकी क्या होगी? तो 15, वही फॉर्मूला लगाओ, माइनस 10, कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि 10 की स्पीड से ये खुद चल रही है। अगर ये ट्रेन भी खड़ी होती ना एक जगह तो इसकी स्पीड 15 ही होती, ठीक है। अब ये सेम डायरेक्शन में एक दिशा में जा रही है, इसलिए अब मान लो अगर ये इस दिशा में जा रही है तो फॉर्मूला तो वैसे यही होता है। तो S1 हो गई माइनस, अब ये उल्टी दिशा में जा रही है तो चेंज होगा माइनस S2, तो ये होता है S1 प्लस S2। नॉर्मली बस याद रख लेना कि S1 माइनस S2 कब होगा? जब दोनों एक ही दिशा में होगी। और S1 प्लस S2 कब होगा? जब दोनों अलग अलग में होगी, क्योंकि ये मान लो इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो ये तो इस पॉइंट पे इसके लिए 10 किलोमीटर है और इसके लिए ये 15 है, तो दोनों कितनी हो गई? एक दूसरे से 25 किलोमीटर की स्पीड से मान लो चल रही है। अब वही अगर मान लो ये लिफ्ट पे या फिर किसी नदी में है, मान लो कोई आदमी है जो लेफ्ट पे चढ़ रहा है, तो लेफ्ट चल रही है 2 की स्पीड से, मान लेते हैं 2 किलोमीटर, और आदमी खुद चल रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना? तब ये दोनों अगर S1 प्लस S2 होगा अगर एक दिशा में हो, तो जब दोनों एक ही दिशा में हो। और S1 माइनस S2 होगा जब दोनों विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में। बस इतना ध्यान रख लेना, ये सापेक्ष चाल होती है। तो सापेक्ष चाल को नॉर्मली लिखते हैं सापेक्ष चाल, ये रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं S1 प्लस माइनस S2। अगर रेलगाड़ी है या कोई बस है, जो भी दोनों अगर एक मान लो सेम प्लेन में चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, तब तो होगी माइनस कब होगा? जब दोनों एक दिशा में हो, और प्लस होगा जब दोनों विपरीत दिशा में हो। और या मान लो ये किसी, क्योंकि नदी में तो पानी के ऊपर तैरता है, या फिर लिफ्ट में तो एक दूसरे के ऊपर है, जब एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तब ट्रेन के लिए समय बराबर क्या होगा? अब मान लेते हैं LT प्लस LO बटा S1 प्लस माइनस S2। ये क्या है? T है टाइम के लिए। तो यहाँ पे LT क्या है? LT मान लेते हैं कोई ट्रेन है, रेलगाड़ी है, क्योंकि अगर रेलगाड़ी पे प्रॉब्लम है तो रेलगाड़ी होगी, अगर बस जो भी दे रखी है वो। और LO यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरी रेलगाड़ी हो, या फिर कोई आदमी, या प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। S1 और S2 क्या है, S1 पहली की स्पीड होगी और S2 दूसरी की, दोनों की अलग अलग स्पीड या चाल दे रखी होगी वो, ये ध्यान रख लेना बस। तो ऊपर तो प्लस होगा, नीचे प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस क्या है, सापेक्ष चाल है भाई। तो टी बराबर दूरी तो क्या होगी, दोनों की दूरी, और चाल क्या होगी यहाँ पे, सापेक्ष होगी, क्योंकि दो है इसलिए ये होगी, यही फॉर्मूला। और इसमें प्रॉब्लम रेलगाड़ी में जितने भी है बस एक ही फॉर्मूला, बाकी तो बेसिक जो पहले पढ़ा था वही सेम ही रहेगा, बेसिक तो चेंज होगा नहीं। अब क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था टी बराबर एल टी प्लस एल ओ बट्टा S1 प्लस माइनस S2। ठीक है, तो अब पहले तो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, एल टी क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, एल ओ ये क्या है, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट या कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, तो ये प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। S1 तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 0, क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो फिक्स है, तो उसकी कोई स्पीड नहीं है। अब बस ध्यान ये रखना, ये गलती मत कर देना कि यहाँ मीटर में और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने कहा था यूनिट दोनों में सेम होनी चाहिए। तो इसको या तो इसको किलोमीटर में बदलो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, कुछ भी कर लो। ये मीटर में, इसको किलोमीटर मीटर में बदल लेते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको गुणा कर लेते हैं 5/18 से, 18 पंजो 90 होते हैं, तो 5×25, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब निकालनी यही है, बाकी सारा दिया गया है, तो इस फॉर्मूले में रख लो, क्योंकि टी कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू, तो 20 बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 प्लस इसकी कितनी है, इसकी निकालनी है, तो एल ओ लिख देते हैं या फिर एल पी कर देते हैं, प्लेटफॉर्म है तो पी कर दो। S1 कितना है, ये 90 मत कर देना, गलत हो जाएगा, 25। अब प्लेटफॉर्म है और फिक्स है, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, 0 है ये तो वैसे। ठीक है, अब इसमें बस इतना ही ध्यान रखने लिए कि या तो इसको मीटर में बदलना या फिर इसको किलोमीटर में, और कुछ नहीं। अब सीधे गुणा कर लो, तो ये क्या होगा, 20 × 25 बराबर 200 प्लस एल पी। 20 × 25 कितना होता है, 25 तो 50, 500 बराबर 200 प्लस एल पी। 2 से इधर जाएगा, कितना होगा, एल पी बराबर 500 माइनस 200 यानी 300। तो कितनी है, 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 300 मीटर। बस ये थोड़ा ये क्या ध्यान रखना, दोनों में सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की लंबाई। तो फॉर्मूला क्या बता था, टाइम का, टाइम बराबर क्या होता है, एल टी प्लस एल ओ बटा S1 प्लस माइनस S2। बस ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे लगभग। अब क्या दे रखा है, पहले 15 सेकंड में पार करती है, किसको, एक खंबे को। ठीक है, तो टाइम कितना है, 15 सेकंड है, ध्यान रखना। 15 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी, प्लस खंबा है तो खंबे की लंबाई रेलगाड़ी के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, तो 0 ले लेते हैं, बटा S1 स्पीड ज्ञात करनी है, तो S1 प्लस S2 ज्ञात, खंबा है तो स्थिर है तो 0 हो गया। ठीक है, तो एल टी बराबर कितना हो गया, 15 S1। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब दूसरा क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म है उसको 25 सेकंड में, तो 15 की जगह 25 रख दो। 25 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, एल ऑब्जेक्ट मतलब प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कितना रहे, 100 मीटर है। ठीक है, 100 बटा S1 वही, प्लस प्लेटफॉर्म भी फिक्स है तो 0 हो गया। अब एल टी प्लस 100 बराबर 25 S1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब 1 से एल टी की वैल्यू इसमें रख लेते हैं, कितना होगा,
15s1 प्लस 100 बराबर 25s1। 15 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25 से, तो 10। तो 10s1 बराबर 100, s1 बराबर 10, क्योंकि 100/10। s1 क्या थी यहाँ पे, स्पीड थी, चाल किसकी, ट्रेन की। तो पहले तो आ गया, ट्रेन की चाल कितनी है 10, तो पहले का आंसर हो गया 10। लेकिन 10 क्या है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंड में और ये भी मीटर में लिया था अपन ने, तो मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा, रेलगाड़ी की लंबाई, पहली क्वेश्चन क्या थी, एल टी, ये थी लंबाई। एल टी बराबर कितना था, 15s1, तो एल टी बराबर कितना हो गया, 15 इंटू s1 क्या है 10 है, 10 यानी 150। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 150, और ये होगी मीटर में, तो दूसरे का आंसर हो गया 150। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये प्लस माइनस का ध्यान रखना। सापेक्ष चाल, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे कम समय में तय कर लेती है यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए। तो ये रेलगाड़ी की बढ़ाने से पहले की चाल है, मतलब एक रेलगाड़ी है जो 300 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे कम समय में तय कर लेती है, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा दे तो बढ़ाने से पहले की चाल क्या है, 10, 15, 20 और 25, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब दूरी तो फिक्स है दोनों में, 300 ही है, तो 300 बटा, मान लेते हैं कि बढ़ाने से पहले उसकी चाल s थी, मतलब ये मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल s है, ठीक है। तो 300 बटा s, ये तो है हमेशा की चाल, माइनस दूरी तो वही है सेम, बट्टा चाल क्या करते हैं, 5 किलोमीटर बढ़ाते हैं, तो 5 बढ़ा लेते हैं, s प्लस 5, ठीक है। अब क्योंकि मान लो s की जगह 10 मान लेते हैं, तो ये अगर 10 है तो ये 15 हो गई, तो s प्लस 5 ही होगा। अब अगर ये तो है नॉर्मल स्पीड और ये बढ़ाने के बाद, और दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटे कम समय लेती है, तो दोनों का अंतर 10, मतलब 2 हो गया। अलग अलग निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे तो 2 घंटे का कम समय आ रहा है, यही दिया है ना कि 300, दूरी तो फिक्स है लेकिन स्पीड है जो 5 किलोमीटर बढ़ाने से 2 घंटे कम समय लेती है, तो ये माइनस कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, s और s प्लस 5, ठीक है। इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 300 s प्लस 5 माइनस 300 s बराबर 2, ठीक है। अब ये इधर ले आते हैं, तो ये पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये कितना है, 300s माइनस, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है, 300 इंटू 5 1500, ये प्लस है, सॉरी प्लस, माइनस का 300s बराबर, ये क्या है, 2s और s प्लस 5, क्योंकि s प्लस 5 गुणा हो गए, ठीक है। 300 से 300 तो कैंसिल हो गया, ये कितना है 1500 बराबर, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये 1500 2 नीचे ले आते हैं 2, ये कितना होगा, s स्क्वायर प्लस 5s, तो ये कितना होगा 750, तो 750 बराबर s स्क्वायर प्लस 5s, ठीक है। ये उधर ले जाते माइनस हो जाएगा, तो s स्क्वायर माइनस 5 का s, सॉरी प्लस का, ये माइनस हो जाएगा 750 बराबर 0। तब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे गुणा करने है कि गुणा करने पे है माइनस का 750 और जोड़ने पे है 5, तो एक होगा प्लस का और एक माइनस का, तो 30 और 25 होते हैं, क्योंकि माइनस का 5 ले लेते हैं और 30 और 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस 750, ठीक है। लिख लेते हैं, s स्क्वायर प्लस का 30s माइनस का 25s प्लस 750, ठीक है। अब इसमें s कॉमन ले लेते हैं, तो s प्लस 30 माइनस का 25 कॉमन ले लेते हैं, तो s प्लस 30, ये माइनस है, सॉरी
तो s प्लस 30 बराबर 0। s प्लस 30 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, s प्लस 30 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, s माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो ये 0 और ये दोनों अलग अलग होंगे, तो s प्लस 30 बराबर 0, तो s बराबर माइनस का 30 और s माइनस 25 बराबर 0, तो s बराबर 25, क्योंकि स्पीड माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन क्या होगा 25, ये राइट आंसर। ठीक है, ये तो है कैसे विधि से। अब डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट करना है अगर, तो वही सीधा क्या लिखा था, 300 बट्टा एस माइनस 300 बट्टा एस प्लस 5 बराबर 2। तो सीधा ऑप्शन से यहाँ एस की वैल्यू रखो और जिसमें ये 2 आ रहा है वही उसकी सीधी होगी। जैसे 10 रखते हैं तो 300 बट्टा 10 माइनस 300 बट्टा 15 हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 बराबर 10, गलत हो रहा है, इसकी जगह 25 रखते हैं सीधा, तो 300 बट्टा 25 माइनस 300 बट्टा 30 हो जाएगा, फिर 25 और 5 30। ठीक है, ये कितना हुआ, 25 का 25 5 25 2 50, 12 माइनस 10 बराबर 2। तो डायरेक्ट ऑप्शन में करोगे तो चारों वैल्यू रखोगे, कोई ना कोई एक मैच हो ही जाएगी, और वैसे अगर प्रोसेस से करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो डायरेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी दिल्ली और जयपुर से एक दूसरे की तरफ सुबह 10 बजे रवाना होती है तथा अपने अपने स्थान पर उसी दिन 4 PM और 8 PM पर पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेगी। तो 2 रेलगाड़ी है, 10 बजे स्टार्ट होती है, कहाँ से, दिल्ली से, और एक जयपुर से। ठीक है, तो दिल्ली से हो रही है, उसकी मान लेते हैं स्पीड S1 और इसकी मान लेते हैं S2। ये 10 बजे रवाना होती है, ये भी 10 बजे होती है, और ये यहाँ पे कितने बजे पहुंचती है, 4 बजे, और ये पहुंचती है यहाँ पे 8 बजे। ठीक है, तो पहले तो वो मैंने बताया था D बराबर क्या होता है, S इंटू टी, दूरी बराबर समय इंटू चाल। अगर दोनों के बीच में दूरी फिक्स है तो क्या बताया था, बेसिक बताया था ना कल वाली वीडियो में, S1 T1 बराबर S2 T2, तो S1 बटा S2 बराबर क्या हुआ, T2 बटा T1, S1 बटा S2 ये इधर आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, T1 बटा T2। अब ट्रेन T1 कितना समय ले रही है, 10 बजे स्टार्ट होती है और 4 बजे पहुंचती है, तो कितने हुए, 6 घंटे। पहली ले रही है 6 घंटे, तो 6, और दूसरी 10 बजे रवाना होती है और 8 बजे पहुंचती है, मतलब 10 घंटे ले रही है, तो कितना हुआ, इसको 2 से काट लो, 5 बटा 3। अब 2 ऑप्शन है अलग अलग, पहले करते हैं, मान लेते हैं ये इसकी स्पीड है और ये रेशियो में, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं 5s और इसकी भी 3s मान लेते हैं। तो दूरी कितनी होगी टोटल, अगर स्पीड है 5s, ठीक है, और कितना टाइम ले रही है पहले वाली, 6 घंटे, तो 30s ले लेते हैं इसको। या फिर दूसरी को कर लेते हैं, कितनी स्पीड हो रही है, 3 हो रही है, तो 3s मान लेते हैं, इंटू कितना टाइम ले रही है, 10 घंटे, तो कितना हो गई 30s। मतलब दूरी है, ऐसे में पता नहीं है, या डी भी लिख सकते हैं, उसको कुछ भी मान लेते हैं। अब टी बराबर अभी क्या पढ़ा था, LT प्लस LO बटा S1 प्लस माइनस S2। अब यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, ये 30s है, तो T बराबर 30s बट्टा स्पीड कितनी इसकी, ये अभी मानी थी। अब दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है, तो प्लस होगा, तो 5s प्लस 3s, तो 30s बटा 8s, एस काट दो, एस क्या माना था आपने, स्पीड या चाल, तो टी बराबर कितना हो, टी बराबर 15 बटा 4। ठीक है, और सोल्व कर लेते हैं, 4 3 12 पॉइंट, पीछे कितने 3, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 3.75 घंटे। तो 3 के तो पूरे हो गए 3 घंटे, और 75 पॉइंट 75 है, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं, 0.75 इंटू 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 100 1 0 से 1 0। ठीक है, 15 5 75 5 2 10 इंटू 6 3 2 6 15 3 45। ठीक है, तो 3 घंटे और 45 मिनट।
10 बजे अगर रवाना हो रही है तो 3 घंटे और 45, 10 और 3 कितने में 1, तो 1:45 एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ये तो है पहला हो, ऐसे कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अब दूसरा सेम ही आएगा आंसर, तो कितने मिल रही है 1:45 पर एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड ये स्पीड रेशियो में दोनों, तो पता नहीं है तो इसको एस मान लिया। और दूरी कितनी होती है समय इंटू चाल, तो समय कितना लग रहा है 6 घंटे और स्पीड कितने 5 इंटू एस मान लिया तो 30 है, और इससे गुना करो दोनों में सेम ही आ रही है और इस फॉर्मूले में रखो। अब दूसरा ऑप्शन ये मान लेते हैं ये इस पॉइंट पी पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इस पी पॉइंट तक जाने में इसको मान लेते हैं टी समय लगता है। अब इसको अगर इस पॉइंट पे आने में टी समय लगता है, इतने में ये आती है तो इसको भी यहाँ टी समय लग रहा है। अब ये जो दूरी है बची हुई ये कितने में करेगा, ये करेगा 6 माइनस टी में, और ये करेगा 10 माइनस टी में। मान लेते हैं ये यहाँ पे 2 घंटे में यहाँ आ रही है। सपोज अगर ये 2 घंटे में आ रही थी, पीछे वाली दूरी 4 घंटे में करेगी, क्योंकि टोटल तो 6 घंटे ही लग रहे हैं। और यही अगर मान लो ये है, अगर 2 घंटे में करेगी तो ये 8 घंटे में करेगी, तो इसको टी मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये दूरी दोनों के लिए सेम है, तो क्या बताया था ये S1 T1 बराबर S2 T2। अब डायरेक्ट वैल्यू रख लो, S1 कितनी है S1 T2, ये तो निकाला ही था, तो S1 S2 T1 बराबर T2, ये इसको भी नीचे ले जाते हैं बटा T1, यहां तक ये तो निकाला ही था। अब S1 बटा S2 कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है। T2 ये टाइम कितना है 10 माइनस टी, तो 10 माइनस टी बटा T1 कितना है टी, ये टी क्या है अपन ने टाइम माना है, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5t बराबर ये 3 उधर जाएगा 30 माइनस 3t, अब माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 8t बराबर 30, यानी t बराबर 30/8। ये सेम यही 30/8 यहाँ आया था। इससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बस यहाँ पे ये मानना सही पड़ेगा, यहाँ पे टी मानो तो यहाँ पे 10 माइनस टी, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो मतलब यहाँ से अगर ये 45 तक यहाँ आ रही है तो ये भी तो यहाँ तक आ रही है, तो इन दोनों के लिए टाइम तो सेम है, और इसमें इन दोनों के लिए दूरी सेम है। जो अच्छा लगे उससे कर लेना, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो 1:45 में मिलेगी।